नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है गंवार पति का प्यार। हर पति पत्नी को ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक लड़की थी, वह बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। लड़का बहुत ही सीधा साधा था। उसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले थे। लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी और लड़की शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। लड़की लड़के को ताने सुनाने लग जाती है, मगर लड़का चुपचाप रहता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो और ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो बहू, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती थी। बस दिन भर फ़ोन पे ही रहती थी और न जाने किस किस से बातें करती थी। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती थी और हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती थी। लड़का एक कंपनी में छोटा सा वर्कर्स था और बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। करीब महीने भर बीत गया, मगर पति पत्नी अब तक ढंग से बात भी नहीं करते थे। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था। कहता था, खाना कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले लड़के को डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे ही लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज़ बाहर जाती थी, पति के ऑफिस जाने के बाद, और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला लड़का, उसका पति, अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी, वह उस लड़के से मिलने जाती है जिससे वह प्यार करती थी। उसके पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया है। लड़का कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की बोलती है, शादी के दिन तो मैं आई थी तुम्हारे पास, तुमने ही तो लौटाया था मुझे। लड़का बोलता है, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ में ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए। लड़की बोलती है, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का बोलता है, चलकर इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी। लड़की बोलती है, क्योंकि मैं तो तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ, बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो। लड़का बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर साथ लेके आना। ये मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की बोलती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, मेरे बाप से उसने 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं, वह लेके आऊँगी। आज लड़का लड़की को पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेले चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 7 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 11 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना
मुझे घुटन होती है। लड़का बोलता है, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है कि वह अलमारी में मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ दो अलमारी की। लड़का बोलता है, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले हैं चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पे पड़ती है और बहुत जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की रानी जो थी, और हर बाप अपनी रानी के लिए एक अच्छा ईमानदार राजा चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका था और पहली शादी भी हो चुकी थी उसकी, पर आपको बता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटे की कहानी सुनकर वह आश्चर्य हो गया था। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचते होंगे। लड़के को यकीन था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत में हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो उसने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफ़रत है मुझे, क्योंकि मैंने दहेज में अपनी बहन और अपने बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के दिखाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर हैं जहां मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी और परेशान भी थी। न चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छुआ था, न चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। और आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ को बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हों, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। सुबह देर से जगी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग पे, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी।
ताकि कोई लड़का ध्यान न दे। मगर आज 1 किलोमीटर से ही दिखाई दे रही थी, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। दुल्हन ने फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है। अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़ा हलवा, चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठा के, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुंच जाती है। पति हैरान रह जाता है। पत्नी को इस हालत में देखकर पति बोलता है, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती है इससे पहले पत्नी गले उसे लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। दुल्हन बोलती है क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। साथ साथ पति पागल हो? दुल्हन बोलती है आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से गले लगाती है अपने गंवार को, जहां से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते। हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। सबको अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।